हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, और मुझे लगता है आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड से किया था हमने। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आपने लीनियर इक्वेशन के पेयर को फॉर्म करना है, बनाना है, और जब पेयर बन जाएगा तो उसके सोल्यूशन निकालना है। किससे निकालना है? एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, ये बोला हुआ आपको। ठीक है, पहले आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है, फिर देन उसका सोल्यूशन आपने एलिमिनेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपके पास। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, क्या बोलता है, स्टेटमेंट क्या है आपके पास। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर में कितना ऐड करते हैं? 1 ऐड करते हैं, और सब्ट्रैक्ट कितना करते हैं? डिनोमिनेटर में से 1। ठीक है, एंड अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो कितनी रिड्यूस हो जाएगी? 1। मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ठीक है, एंड इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। बोलता फ्रैक्शन जो है वो 1/2 बन जाएगी अगर हम डिनोमिनेटर में कितना ऐड करेंगे? 1। ठीक है, देन व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की बात हो रही है, हर जगह फ्रैक्शन फ्रैक्शन बोल रहे हैं कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में माइनस कर दें। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बता रहे हैं तो हमें फ्रैक्शन तो पता ही नहीं है, तो पहले हम फ्रैक्शन को ले लेंगे। ठीक है, पहले ले लेंगे फ्रैक्शन को। लेट दी फ्रैक्शन वी एक्स अपॉन वाई। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है? इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर में कितना ऐड करेंगे? 1। ठीक है, न्यूमरेटर में कितना ऐड करना है आपने? 1। ठीक है, तो कर लेते हैं। न्यूमरेटर कितना है? x है। x में कितना ऐड किया? 1, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और 1 में से डिनोमिनेटर में से आपने कितना माइनस करना है? 1। डिनोमिनेटर क्या है आपका? y, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? y। ठीक है, x प्लस 1, न्यूमिनेटर में कितना ऐड किया? 1, और डिनोमिनेटर में कितना माइनस किया? 1। देन फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू। बोलता अगर ये सब चीज़ें कर लोगे तो फ्रैक्शन जो है वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब करके फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, ईजी। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना है, ये सब जो आ गया अब आपने इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। तो आपने इसको क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब 1 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? x प्लस 1 नहीं आएगा। 1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज़ आ जाती है। ठीक है जी, अब आगे देखिए, कुछ नहीं करना है। अब देखिए x, ये प्लस का y है, इक्वल टू के राइट साइड गया तो क्या आएगा? लेफ्ट साइड गया तो माइनस का y। ठीक है, ये माइनस का 1 है, राइट साइड लेफ्ट साइड में गया तो किसका बनेगा? प्लस का 1 आएगा। ये प्लस का 1 पहले से है, विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? x माइनस वाई, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देना आपने? 1। कुछ नहीं किया आपने, जो स्टेटमेंट में दिया था आपको, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो आपने फ्रैक्शन को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। ठीक है, 1 ऐड किया और 1 ने क्या किया? माइनस। ठीक है, तो आपकी फ्रैक्शन कितनी आ गई? 1। आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 1। ठीक है, अब सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। यहाँ तक तो बात होगी ख़त्म। अगली बात देखो क्या बोलता है। इट बिकम 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2 इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। बोलता कि फ्रैक्शन जो है वो कितनी हो जाएगी? 1/2 अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में कितना ऐड करते हैं? 1। मतलब न्यूमरेटर को छेड़ना नहीं है, और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर देना है? 1। तो डिनोमिनेटर में इंटू से y में कितना ऐड कर दोगे? 1, और न्यूमरेटर वैसे का वैसे। जब ऐसा होगा तो फ्रैक्शन कितनी आएगी? 1/2। तो देख लेते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। ये आपकी क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? इम्प्लाइज बोलता है कि न्यूमरेटर को वैसे रहने दो और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दो? 1। तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/2। यही बात बोली। ठीक है जी, कि आपने क्या किया? इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। आपने सिर्फ 1 कहाँ ऐड करना है? डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर को वैसे का वैसे रहने देना है। ठीक है, अब आपने इनको क्या कर लेना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, सॉल्व कर लेना है। 2 इंटू एक्स कितना आएगा? 2x, विच इज़ इक्वल टू y प्लस 1 को 1 से करोगे तो कितना आएगा? y प्लस 1 ही आ जाएगा।
ठीक है। देन 2x ये प्लस है, लेफ्ट साइड में गया तो क्या बनेगा -1, +1 लेफ्ट साइड में गया तो क्या बनेगा -1 विच इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास कितनी इक्वेशंस आ गई, 2 इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब आपके पास ये 2 इक्वेशंस आ गई, इन 2 इक्वेशंस को आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उन्होंने बोला क्या है क्वेश्चन में कि अगर एग्जिस्ट मतलब मीन टू से आपको सोल्यूशन कैसे निकालना है, एलिमिनेशन मेथड से। किससे निकालना है, एलिमिनेशन मेथड से। मीन टू से आपको एक वेरिएबल क्या करना है, एलिमिनेट करना है। कोई बात नहीं, आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। क्या है आपके पास 2 इक्वेशन, तो इक्वेशन है आपके पास x माइनस मैं दोबारा से लिख रही हूँ, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। पहले देखो ये +2 है, इसको कांस्टेंट को हम कहाँ लेके जाएंगे, राइट साइड में, क्योंकि हमने हमेशा लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट राइट साइड में देखा है। तो इधर क्या आ जाएगा -2, इसको बॉक्स में कर लिया। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है इसका भी जो कांस्टेंट है वो कहाँ ले जाएंगे हम, राइट साइड में, ठीक है। इसको बॉक्स में कर लिया, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई है ना। अब इन 2 इक्वेशंस को उठा के दोबारा लिखते हैं या पहले देखते हैं। देखो ज़रा ध्यान से, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। मैंने क्या बोला है कि 2 वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करना होता है, वो भी देख लो सेम करनी होती है टर्म, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो ज़रा, आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि इधर x है और इधर क्या है 2x है। तो मैं इधर क्या बना सकती हूँ, 2x बना सकती हूँ। तो 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो y बचेगा। या तो ऐसे देख लो, या तो इधर देखो, ये है y और इधर भी क्या है, y है। ये माइनस का है, ये भी किसका है, माइनस का। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो साइन हो जाएंगे चेंज, तो माइनस प्लस मतलब y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशंस को दोबारा गिव इट इक्वेशन नंबर 3 एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, इन दोनों को क्या कर लेना, माइनस। जब माइनस करेंगे तो y कट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएगा एक वेरिएबल और x निकल आएगा, सिंपल। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, 3 from 4 वी गेट। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आपने इक्वेशंस लिख ली, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 4 from 3 लिखना है, ठीक है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों इक्वेशंस लिख ली। अब मैंने बोला इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या था, प्लस है। तो यहाँ साइन चेंज हुआ, माइनस है ना, सब्ट्रैक्ट में साइन क्या होते हैं, चेंज। अब ध्यान से देखना, प्लस माइनस माइनस, 2x में से x माइनस करो, x के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1। 2 में से 1 कितना माइनस किया तो कितना आएगा, 1, बाहर x रह गया वैसे का वैसे। अब 2 के साथ प्लस नहीं है, क्या है, माइनस। बड़ी टर्म 1 और 2 में कौन सी है, 2 है। 2 के साथ क्या लगा है, माइनस, तो मैं यहाँ पे भी क्या लगाऊंगी, माइनस, ठीक है। बहुत सिंपल था। अब आगे देखिए, माइनस प्लस माइनस होता है, तो y में से y माइनस करोगे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 कितना आएगा, 3। बड़ी टर्म के साथ क्या है, माइनस, तो इधर भी क्या लगेगा, माइनस, ठीक है। अब देखो इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 3, ठीक है। बहुत सिंपल था। अब एक वैल्यू निकल गई, बहुत सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन की तरह ही करते हैं एलिमिनेशन को भी, कि जो एक वैल्यू निकलती है उसको हम इन दोनों में से किसी एक में डाल देंगे। तो लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 वी गेट, ठीक है। मैं 3 में डाल रही हूँ, ठीक है। किस में डाला मैंने, 3 में। तो 3rd इक्वेशन कौन सी आपकी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इन दोनों में से किसी एक में डाल दी, किसकी वैल्यू, x की डाल देंगे, ठीक है। बाकी वैसे का वैसे, ठीक है। तो क्या है आपके पास इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो x कितना आया, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, देन माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये प्लस का 3 है, राइट साइड में जाके किसका बनेगा, माइनस का 3, देन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 5 आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 कितने होते हैं, 5, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5, ठीक है। बहुत सिंपल था, x आया 3 और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। तो ये आपके पास क्या निकल गई, फ्रैक्शन आपको निकालनी थी ना, x अपॉन वाई, तो निकल गई आपके पास फ्रैक्शन। क्या लिखोगे लास्ट में, देयरफॉर फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई विच इज़ इक्वल टू x कितना आया, 3 और y कितना आया, 5। तो 3/5 क्या बन गई आपकी फ्रैक्शन। बहुत सिंपल था,
ठीक है जी, बहुत इजी था क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो ज़रा। 5 years ago द नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो थ्राइस थी, 3 गुना थी किससे, सोनू से। 5 साल पहले किसकी एज, नूरी की। नूरी की एज 5 साल पहले सोनू से 3 गुना थी। 10 साल बाद जो है वो नूरी जो है वो 2 गुना हो जाती है किससे, सोनू से। ट्वाइस का मतलब 2 गुना, थ्राइस का मतलब 3 गुना। ठीक है, हाउ ओल्ड वाज नूरी एंड सोनू। ठीक है, कि नूरी की एज कितनी है और सोनू की एज कितनी है, ये आपको पता ही नहीं है। ठीक है, ये आपने निकालनी है, ना नूरी की एज पता है ना सोनू की, लेकिन इतना सा आइडिया दे रहे हैं कि जो 5 साल पहले जो नूरी थी वो 3 गुना थी किससे, सोनू से। ठीक है, और 10 साल बाद जो नूरी है वो ट्वाइस हो जाती है किससे, सोनू से। तो ना तो नूरी की एज पता है ना तो सोनू की एज पता है, तो उसको लेट कर लेते हैं। जो चीज़ नहीं पता उसको हम क्या ले लेते हैं, लेट। लेट नूरीज प्रेजेंट एज, इन्होंने बोला 5 साल पहले और 10 साल बाद, तो प्रेजेंट तो पता नहीं है, तो प्रेजेंट एज को हम क्या ले लेंगे, एक्स। लेट प्रेजेंट एज भी एक्स ईयर्स। ठीक है, नूरी की प्रेजेंट एज क्या आई, एक्स ईयर्स। ठीक है, अब देखो नूरी की प्रेजेंट एज आई आपकी एक्स ईयर्स, तो सोनू की कितनी आएगी, लिख लो सोनू की एज, सोनूज एज। सोनूज एज कितनी आ जाएगी, वाई ईयर्स आ जाएगी। ठीक है, लेट कर ली। अब आ जाओ, क्या बोलते हैं 5 साल पहले, तो लिख लेते हैं 5 years अगो। 5 साल पहले क्या है, नूरी। 5 साल पहले जो है वो नूरी 3 गुना है किससे, सोनू से। तो पहले तो लिख लेते हैं कि 5 साल पहले की एज नूरी की क्या होगी, फिर नूरीज एज। 5 साल पहले नूरीज की एज कितनी होगी, पहले बोला है तो मतलब 5 क्या होगा, माइनस, इसमें से प्रेजेंट में से 5 क्या हो जाएगा, माइनस, x माइनस 5 ईयर्स आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली सोनू की एज कितनी आ जाएगी, सोनू एज इज इक्वल टू वाई माइनस 5 ईयर्स। ये 5 साल पहले की एज होगी दोनों की। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट चल पड़ते हैं। स्टेटमेंट बोलता है कि नूरी जो है वो 5 साल पहले 3 गुना थी किससे, सोनू से। तो कोई बात नहीं, 5 साल पहले की एज आई है x माइनस 5। ठीक है, तो नूरी जो है वो 5 साल पहले x माइनस 5 इज इक्वल टू, जो नूरी है, नूरी 5 साल पहले एज कितनी है, x माइनस 5। तो 5 साल पहले जो नूरी है वो 3 गुना है किससे, सोनू से। सोनू की एज कितनी है, y माइनस 5। ठीक है, तो नूरी जो है, नूरी x माइनस 5 है, ये 3 गुना है मतलब 3 टाइम है किससे, सोनू से, y माइनस 5। सोनू की एज कितनी है, y माइनस 5। बहुत सिंपल था, नूरी की एज जो है वो 3 टाइम है किससे, सोनू से। ये लिख लिया हमने। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y माइनस 3 5 सा 15 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x, ये प्लस का 3y है, जब आपका लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस का 3y बनेगा, माइनस का 5, माइनस का 15 है, राइट साइड में जाएगा प्लस का 15 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, देन देखो x माइनस 3y, ठीक है, माइनस प्लस, माइनस 15 में से 5 गए 10, बड़ी टर्म के साथ प्लस है तो इधर भी क्या लगेगा, प्लस, विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, देन x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये प्लस का 10 है, राइट साइड में गया तो किसका बन जाएगा, माइनस का 10। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है जी, अब यहाँ तक तो हो गया कि नूरी जो है वो 5 साल पहले 3 गुना थी किससे, सोनू से। अब अगली स्टेटमेंट बोलता है कि 10 साल बाद, तो 10 साल बाद की एज भी लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 10 years लेटर, 10 years लेटर, है ना। 10 years लेटर नूरीज एज, नूरीज एज वो कितनी आ जाएगी, नूरी की वैसे प्रेजेंट एज कितनी है, x है, तो 10 साल बाद कितनी आ जाएगी, x प्लस 10, x प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली सोनू की एज लिख लेते हैं 10 साल बाद। तो सोनू y है प्रेजेंट में, 10 साल बाद प्लस हो जाएगा, बाद में प्लस आएगा, अगो है तो पहले है तो माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो इजी था। अब आगे देखो 10 साल बाद आ गया, बहुत सिंपल है भाई, टेंशन मत लो, बहुत इजी है। 10 साल बाद जो नूरी है वो क्या हो जाएगी, 2 गुना। बहुत सिंपल है, देख लो नूरी कितनी है, नूरी 10 साल बाद कितनी है, x प्लस 10 है। नूरी जो है वो सोनू से कितनी हो जाएगी, 2 गुना, तो क्या हो जाएगा, नूरी है x प्लस 10, ये सोनू से कितनी हो जाएगी, 2 गुना। 2 गुना ट्वाइस लिखा किससे, सोनू से, y प्लस 10।
समझ आ गई चीज़। मतलब आपका जो स्टेटमेंट थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी, 2 में थी ना। पहली थी 5 साल आगो तक, 5 साल आगो तक देखा आपने, फिर 10 साल आगो तक, 5 साल पहले तक की जो एज थी उसकी 1 इक्वेशन बन गई, 10 साल बाद वाली सेकेंड इक्वेशन बन गई। समझ आ रही चीज़। ये 5 साल बाद वाली बनी और ये 10 साल बाद बनी। ठीक है जी। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व हो जाना था। x + 10 = 2 × y 2y + 2 × 10 20। ठीक है। देन x ये प्लस है, प्लस का 2y राइट साइड में, लेफ्ट साइड में गया तो माइनस का 2y बनेगा। 20 ये प्लस का 10 है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 10 बनेगा। देन x - 2y = 10 आ जाएगा। 20 - 10 कितना होता है 10। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x - 2y = 10। ठीक है जी। एक इक्वेशन आपकी ये बनी 10 ईयर्स वाली और एक इक्वेशन आपकी ये बनी x - 3y = -10। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दिया। ठीक है। और इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सेकंड इक्वेशन का। ठीक है जी। बहुत सिंपल था। फिर से लिख रही हूँ इन दोनों इक्वेशंस को ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, एक साथ इकट्ठी दिख जाएं देखने में। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये 2 इक्वेशंस हैं आपके पास, ये 2 है ना। अब इन 2 इक्वेशंस को आपने किससे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है। तो एलिमिनेशन में इनटू से एक वेरिएबल उड़ाना है। तो सामने दिख रहा है भाई, देखो ये एक्स हैं, सेम है, वेरिएबल सेम चाहिए, कट जाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे जब, तो अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है। जब माइनस करेंगे तो ये इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस, अब इधर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस। बहुत सिंपल था। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 कितना आएगा 1, वाई आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 10 में 10 प्लस करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा, बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, तो y कितना आ जाएगा आपके पास, सी हेयर, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि 3 और 2 में बड़ा कौन है 3 है, और 3 के साथ नेगेटिव है तो यूज़ हेयर नेगेटिव साइन। ठीक है। देन नेगेटिव नेगेटिव कट आउट, देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ठीक है जी। बहुत सिंपल था। जो y की वैल्यू आई उसको हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में डाल देंगे। ठीक है। ये सेकंड है, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन थी, तो मैं किस में डाल रही हूँ, फर्स्ट में डाल रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - 3y = -10। इसमें मैं y की वैल्यू डाल रही हूँ, x वैसे का वैसे रहेगा, -3 × y कितना है 20, विच इज़ इक्वल टू -10। ठीक है। देन x - 30 × 20, 3 × 20 कितना होएगा 60, विच इज़ इक्वल टू -10। देन x इज़ इक्वल टू माइनस के 10, ये माइनस के 60 राइट साइड में गए तो प्लस के 50 बनेंगे। देन x इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 50 में से 10 माइनस करोगे तो कितने आएंगे 40। तो मिनटू से x कितना आया आपके पास 40 एंड y कितना आया 20। तो ये आपकी क्या आ गई, एज आ गई किसकी, नूरी की प्रेजेंट एज और सोनू की प्रेजेंट एज। तो क्या लिखोगे, नूरीज प्रेजेंट एज, नूरीज प्रेजेंट एज कितनी आई 20 ईयर्स। एक्स लिया ना नूरी की एज को आपने, पीछे देखो नूरी की एज को क्या लिया आपने, एक्स लिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 20, और सोनू की एज क्या है वाई कितना आ रहा है आपके पास, वाई की वैल्यू है 20, वाई कितना है आपके पास 20, और आपका एक्स कितना है 40। ठीक है। तो नूरी की एज, नूरी क्या है आपका एक्स है ना, तो एक्स कितना आएगा 40, एक्स की वैल्यू है 40, तो नूरी की एज कितनी आएगी 40, और आपका सोनू की प्रेजेंट एज कितनी आएगी, सोनू की प्रेजेंट एज आएगी 20 ईयर्स। बहुत सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है जी। बहुत सिंपल था, ऐसे ही करने हैं आपने आगे भी। ठीक है। एक्स आपका आ रहा है 40। ठीक है। मुझे लग रहा है कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी ना हुई हो, 32 × 60 होते हैं, x - 3y लिया है। ठीक है। विच इज इक्वल टू -10। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है। 3 क्या है आपका, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो फाइंड द 9 टाइम्स दिस नंबर twice the number obtained by reversing the order of the number, find the number। ठीक है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, डिजिट्स पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है। आपने इसको डिजिट्स पे बेस्ड है, आपको 1s 10s डिजिट्स का थोड़ा नॉलेज होगा, बस वही आपने यहाँ पे यूज़ करना है कंसेप्ट। ठीक है जी। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखो कैसे करना है ये। ठीक है जी।
नूरी की एज जो है मुझे लग रहा है x50 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 50। हाँ यस, मैंने यहाँ कैलकुलेशन में गलती, तभी मैं बोल लूँ मुझे कुछ लग रहा है गड़बड़। ये -10, सॉरी मैं पिछले क्वेश्चन में आ गई हूँ। देखो ये -10 है। देखो टीचर तो आपको पता है मेरे मन में रह जाना था कि बच्चों को मैंने गलत पढ़ा दिया है। देखो यहाँ 60, ये माइनस का 60 है तो इधर जाके किसका होएगा प्लस का 60, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन स्टडी किए थे तो वहाँ पे मतलब मैंने देखा था कि x की वैल्यू जो है मतलब नूरी की एज जो है वो 50 आनी चाहिए, है ना। तो लगा ये इतनी कम कैसे हो सकती है। तो यहाँ x कितना आएगा 50। ठीक है, अब ठीक है क्वेश्चन, चलें आगे अब। ठीक है जी, गलत क्यों पढ़ाना बच्चों को। अब आगे देखिए, सम ऑफ द, ये वही क्वेश्चन अभी सोल्यूशन में देखते हैं करना क्या है। बोलता है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, 2 डिजिट नंबर का जो सम है, सम मतलब प्लस, ठीक है, 2 डिजिट नंबर का आपका डिजिट्स जो नंबर है वो कितने डिजिट का है, 2 डिजिट्स का है। मतलब जैसे 28 हो गया, 17 हो गया, ऐसा नहीं है 178 है। 178 तो 3 डिजिट हो गया, 100 3 डिजिट हो गया, 28 17 16 कुछ भी, मतलब 2 डिजिट नंबर है। ठीक है जी, कितने डिजिट है नंबर में, 2 डिजिट। तो बोलता सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। सम जो है 2 डिजिट नंबर का जो सम है वो कितना है 9। मतलब x और y, 2 डिजिट हमने क्या मान लिए, वो x और y, उनका जो सम है वो कितना है 9। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर। पहले तो यहाँ तक देखते हैं कि बोल क्या रहा है, 2 डिजिट्स हैं और बोल रहा है फाइंड द नंबर। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर। पहले तो हमें नंबर पता ही नहीं है, हम नंबर को ही ले लेंगे। क्या लिखेंगे, x। क्या लिखेंगे, x। वेट फॉर अ मिनट। अब x लिखने से पहले देखो 2 डिजिट नंबर है ना, तो हमें नंबर निकालने को बोल रहा है, लेकिन हमें नंबर नहीं पता है वो कौन सा है 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट मीन्स 2 डिजिट बोल रहे हैं ना यहाँ पे। 2 डिजिट मतलब एक को हम x लेंगे, दूसरे को क्या लेंगे, y। जैसे ये 28 है या 30 है, तो हम एक को क्या ले लेंगे, x, और दूसरे को क्या ले लेंगे, y। नहीं समझ आ रहा, ठीक है जी। तो यूनिट डिजिट को आप x ले लो और टेंस प्लेस को क्या ले लो, y। ठीक है, ये देखो जो फर्स्ट प्लेस पे होगा वो यूनिट डिजिट होता है, सेकंड वाला क्या होता है, टेंस डिजिट होता है। देखो डरो मत, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझेंगे करेंगे तो इजी लगेगा। देखो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर। नंबर जो है डिजिट नंबर कितने हैं आपके पास, नंबर जो है वो कैसा है, 2 डिजिट है, मतलब 2 डिजिट वाला है। ठीक है, उनका जो सम है वो कितना है, 9 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। हमें नहीं पता कि 2 डिजिट कौन कौन से, तो हमने उनको क्या ले लेना है, x और y। 2 डिजिट मतलब एक होगा वंस प्लेस पे, दूसरा होगा टेंस प्लेस पे। तो वंस वाले को आपने x ले लेना है, टेंस वाले को आपने y ले लेना है। अब वंस प्लेस नई बात नहीं है, जो वंस मतलब जो पहली उस पर आएगा है ना, उसको हम वंस बोलते हैं, वंस प्लेस बोलते हैं डिजिट की। और जो सेकंड उस पे आएगा प्लेस पे, उसको हम डिजिट की क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम उसको ले लेंगे, लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x। अभी बोला यूनिट डिजिट को हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। ठीक है जी, एंड टेंस डिजिट को क्या ले लेंगे, टेंस डिजिट को क्या ले लिया, y। यहाँ तक बहुत सिंपल था। अब देखो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो कितना दिया है, 9। यहाँ तक तो बात हो जाती है ख़त्म। ठीक है, सम ऑफ 2 डिजिट इज़ 9। तो गिव इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक तो बन गया आपके पास लीनियर इक्वेशन, ये रफ वर्क था समझाने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर। ये वाला जो नंबर है ना, जो एक्स वाई है, मतलब 2 डिजिट है, ये एक्स वाई ऐसे समझ लो 28 है। तो ये जो नंबर है 28, बोलता है ये 9 टाइम है। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर से 9 गुना, इस नंबर से 9 गुना, मतलब हमने वो नंबर क्या लिया, एक्स वाई ना, एक्स वाई से 9 टाइम है नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर। बोलता है जब हम इस नंबर को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो वो 9 टाइम होएगा, ऐसा बता रहा है। ठीक है जी, तो हम पहले क्या रिवर्सिंग कर लेते हैं। रिवर्सिंग में इंटू से इसको उल्टा, जैसे 28 है, जहाँ पे 8 आपका किस पे था, यूनिट डिजिट पे था, और 2 किस पे था, टेंस पे था। तो जब रिवर्स करेंगे, रिवर्स मतलब उल्टा, 8 2 कर देंगे तो 2 किस पे आ गया आपका, टेंस पे आ जाएगा, और 8 किस पे, सॉरी 2 किस पे आ जाएगा, वंस पे आ जाएगा, और 8 किस पे आ जाएगा, टेंस पे आ जाएगा। समझ आ रही है बात, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। 28 है, 28 में 8 वंस पे है, 2 किस पे है, टेंस पे है।
रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, 8 की जगह 2, 2 की जगह 8, 82। तो 2 किस पे आ गया, वंस पे आ गया, और 8 किस पे आ गया, टेंस प्लेस पे आ गया, ये बोल रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ तक तो कहानी समझ आ गई कि 2 डिजिट का जो सम है वो कितना है, 9। वो हमने ले लिया कि यूनिट डिजिट x है, टेंस डिजिट y है, उनका सम कितना है, 9। ठीक है, बोलता अब रिवर्स करना है उसको, ऑन रिवर्सिंग। ठीक है, जब हम रिवर्स करेंगे तो यूनिट और टेंस डिजिट क्या हो जाएगी, प्लेस इनकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वो चेंज होके क्या बनेगी, यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, बताना ज़रा, बहुत सिंपल है, अब आप बोल भी सकते हो। यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी, y बन जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 8 की जगह क्या आ गया, 2, 2 की जगह क्या आ गया, 8, मतलब 2 क्या आ गया, वंस पे, और 8 किस पे आ गया, टेंस पे, मतलब ये क्या होगी, रिप्लेस होगी ना जगह। तो y की जगह क्या आ जाएगा, x, x की जगह क्या आ जाएगा, y। तो टेंस डिजिट पे क्या आ जाएगा, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। अब वेट फॉर अ मिनट, अब ये जो नंबर बनेगा, पिछले में भी क्या नंबर क्या बनना था, यहाँ पे देखना, यहाँ लिख दो नंबर, नंबर आपने लिख लिया कि यूनिट डिजिट पे x है, टेंस डिजिट पे क्या है, y है, तो लिख लो यूनिट डिजिट पे क्या आया, x आया ना, लिख लिया मैंने पहले, प्लस प्लस टेंस डिजिट 10, टेंस मतलब 10, साथ में क्या आ गया, y, 10y प्लस x, मतलब नंबर क्या बना आपका, 10y प्लस x। कोई दिक्कत, फर्स्ट स्टेटमेंट का ये आया, यूनिट डिजिट पे x है और टेंस पे क्या है, y, तो 10 इंटू वाई। जब रिवर्स किया इसके ऑर्डर को, तब बताओ नंबर क्या बनेगा, नंबर इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, तब क्या बनेगा देखना। अब आपका यूनिट पे क्या आया, y आया, तो पहले क्या लिखूंगी, y प्लस टेंस पे क्या है, x है, तो क्या आएगा, 10x आएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, कुछ नहीं किया, ये आपका क्या बन गया, नंबर बन गया। ठीक है, 10x प्लस वाई। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट पे, रिवर्स तो हमने कर दिया, बोलता 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, दिस नंबर मतलब पीछे वाली स्टेटमेंट चल रही है, पीछे वाली स्टेटमेंट मतलब जो नंबर हमने बनाया कौन सा, ये 10y प्लस एक्स जो है, ये जो नंबर बना ये क्या है, 9 टाइम है, ऐसा ही बोला। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, मतलब 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, मतलब ये वाला नंबर जो है वो कितना होगा, 2 गुना होगा किससे, जो रिवर्स किया नंबर, मतलब रिवर्स वाला ये वाला 10x प्लस वाई। देखो कुछ नहीं बोल रही हूँ, ये बोल रही हूँ कि जो नंबर आपका बना पीछे 10y प्लस एक्स, यही बना, ये जो नंबर बना दिस नंबर वो क्या है, 9 टाइम्स है, मतलब 9 टाइम मतलब 9, 10y प्लस एक्स आ गया, फर्स्ट वाला देखना आपने नंबर, वो 9 टाइम हो गया। वो किसके इक्वल है, जो नया नंबर बना ना 10x प्लस वाई, वो उसके कितना है, 2 टाइम है, मतलब 2 लगा दिया, 2 टाइम कर दिया 10x प्लस वाई को। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है जी, देखो बोलने में चीज़ें ऐसे लगती हैं, जब करते हैं तो इजी लगता है, कुछ नहीं है। मैथ्स इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, ठीक है, इजी सब्जेक्ट, ठीक है, नॉट अ टॉपिक, ठीक है, तो इजी। अब देखिए कुछ नहीं किया, 9 टाइम वो नंबर रिवर्स करके 2 टाइम, बस अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब बस हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। 10 इंटू 9 90y प्लस 9 इंटू एक्स 9x, 10 इंटू 2 20x प्लस 2 इंटू वाई 2y। ठीक है, अब कर लेते हैं सॉल्व, करो ज़रा। ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे, इसको सॉल्व करके कितना आएगा बच्चा, निकालो। यहाँ पे निकलेगा 90y प्लस का y उधर जाके माइनस का 2y विच इज़ इक्वल टू 20x प्लस का 9x उधर जाके किसका बनेगा, माइनस का 9x। ठीक है, 90 माइनस 2 कितने होएंगे, 88y विच इज़ इक्वल टू 20 माइनस 9 कितना आएगा, माइनस करेंगे ना तो कितना आएगा बच्चे, 11 प्लस 9 90 होते हैं, सॉरी 20 होते हैं। ठीक है, 20x आ गया, कोई दिक्कत जी। अब यहाँ से कितना निकल आएगा आपका, निकाल लो 11x। ठीक है, ये प्लस का 88y है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 88y विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या बनी आपके पास इक्वेशन, 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आप कॉमन ले सकते हैं, इधर से 11 ले लेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। देखो ना, 11 इंटू एक्स 11x, 11 इंटू 8 88, कोई दिक्कत। अब ये 11 उधर 0 के उस साइड जाएगा तो 0 ही बन जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। समझ गए, 11 0 के राइट साइड गया तो डिवाइड होके क्या बन जाएगा, 0, मतलब ये कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई। देखो ज़रा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, जो सम ऑफ 2 नंबर कितना है, 9, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन आपके पास ये बन गई। ठीक है, अब बस हमने इन 2 इक्वेशंस को उठाना है। फर्स्ट कौन सी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसी को मैं दोबारा लिख रही हूँ।
और दूसरी है आपके पास x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। बस इन दोनों इक्वेशंस को उठा के सॉल्व करो, x और y निकाल लो, ठीक है, बहुत सिंपल है। और बोला भी क्या उन्होंने, एलिमिनेशन मेथड से निकालना है, तो एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे देखो, आप बता भी सकते हो, कर भी सकते हो, दोनों वेरिएबल सेम है। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस, माइनस में साइन क्या होते हैं चेंज, ये माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि जिसके आगे कुछ ना हो वो क्या होता है प्लस, तो अपोजिट साइन लगेगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो y के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, 8 में से 1 माइनस नो करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है प्लस प्लस प्लस, मतलब दोनों टर्म्स क्या होंगी प्लस होंगी, प्लस प्लस प्लस, 1 + 8 9, 9y विच इज़ इक्वल टू, अब देखो 10 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि यह माइनस, भाई यहाँ क्या लगा है माइनस, इसके आगे क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 9 माइनस किए 1, बड़ी टर्म के साथ क्या है भाई माइनस है, तो हम क्या लगाएंगे माइनस, बहुत ईजी, ठीक है जी, और ठीक है जी। अब यहाँ देखो क्या किया आगे, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, देन कितना आ जाएगा आपके पास, सी यहाँ पे ना, यहाँ थोड़ा गड़बड़ी की है, देखो यहाँ पे 0 के आगे प्लस ना लगा के आप यहाँ पे इसको ना 0 पॉजिटिव में आएगी ना नेगेटिव में आएगी, यहाँ पे देखना तो 9 + 0 कितना आएगा 9 ही आएगा, ठीक है जी, 9 + 0 कितना आएगा 9, ठीक है जी, 0 पॉजिटिव नेगेटिव, वेट फॉर अ मिनट मुझे चेक करने दो, x + y 9 आया, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, सब्जेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 9y प्लस के 9y, ठीक है जी, माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है, और देन 1 + 8, यस ठीक है। अब y कितना आ गया 9/9, y कितनी वैल्यू आई 9/9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है जी, y कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, ठीक है। या तो ना देखो यहाँ पे 0 पॉजिटिव नेगेटिव का ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना ज़रा, ये वाली चीज़ को, कुछ नहीं है, जो 2 इक्वेशंस थी ना इसको छोड़ ही दो, ये 2 इक्वेशंस हमारे पास निकल के आई ना, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, और कहाँ गया x + y इज इक्वल टू 9, इन दोनों इक्वेशंस को उठाना आपने, कौन कौन सी, x + y इज इक्वल टू 9, यही थी ना, कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी हुई है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग गलत समझो कुछ भी, ठीक है। तो ये है आपके पास 2 इक्वेशंस, ठीक है। तो करना क्या है, थोड़ा इस इक्वेशन को हम पहले लिख लेते हैं, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 और x + y इज इक्वल टू 9, ऐसा लिख लेते हैं, क्योंकि साइन की गड़बड़ी आ रही है और आंसर करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस आ गए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो इधर क्या आएगा माइनस आएगा, अब ये तो कट गया, अब अच्छा आ रहा है, ठीक है, ये y का y रहेगा, अब इसके आगे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, माइनस माइनस प्लस, 8 + 1 कितना आएगा 9, यहाँ क्या लगा माइनस, अब देखो 0 में से 9 माइनस किए तो क्या आएंगे माइनस के 9 आएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y आ गया 9/9, 9 से 9 कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू 1 आई, आपने इन 2 इक्वेशन में से किसी में भी डाल देनी है, ऐसे ही करते हैं ना, तो मैं डाल रही हूँ x + y इज इक्वल टू 9 में, ठीक है, x + y इज इक्वल टू 9 में मैं y की वैल्यू कितनी डाल रही हूँ 1, दोनों में से किसी में भी डाल सकते हैं, तो x वैसे का वैसे रहेगा, y कितना आया 1 विच इज़ इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू 9, प्लस का 1 राइट साइड में गया तो -1, x कितना आ गया 8, ठीक है जी। तो आपके पास x कितना आया 8 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 1। क्वेश्चन क्या था आपका कि सम ऑफ द डिजिट्स, यूनिट डिजिट है ना आपके निकल आए, देखो यूनिट डिजिट कितना आया आपके पास x, और टेंथ डिजिट क्या है y, जो x और y की वैल्यूज़ निकली हैं, x कितना आया आपके पास 8 है ना, तो यूनिट डिजिट कितना आया, यूनिट्स डिजिट कितना आया 8, और टेंथ डिजिट कितना आया, निकल गई हमारी वैल्यूज़, कितना आया 1, टेंथ डिजिट्स पे वैल्यू कितनी है 1, तो नंबर क्या बनेगा, देयरफॉर नंबर क्या था, वो नंबर था 10y + x, तो लिख लो यहाँ पे 10y + x विच इज़ इक्वल टू 10y, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 1 आई है ना, y की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, तो 1 डाला प्लस x कितना है 8, ठीक है, 10 × 8 10 × 1 10 + 8 विच इज़ इक्वल टू 18, तो नंबर कितना बना आपका 18। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं है भाई, रिवाइज करोगे इजी से होगा, ठीक है, कुछ नहीं है, जब आप मेरी वीडियो को बार बार देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है, कुछ नहीं है, बार बार ट्राई करोगे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है ये।
अगला देखो, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। और मीना कोई लड़की है, वो बैंक में जाती है पैसे निकलवाने के लिए। विड्रॉ मतलब निकलवाने के लिए। कितने निकलवाए उसने? 2000। ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को बोला कि अब मुझे 50 और 100 के नोट्स चाहिए। ठीक है। उसको 2000 निकालने थे। ठीक है। निकाले उसने 2000 निकाले और उसने कैशियर को बोला कि उसको 50 और 100 के नोट ही दे मुझे। ठीक है। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना के पास टोटल कितने थे नोट्स आए? उसको कितने मिले? 25 नोट मिले। मीना को टोटल कितने नोट्स मिले कैशियर से? 25 नोट। ठीक है। तो आपको बताना है कि 50 और 100 के उसके पास कितने नोट आए। शी रिसीव हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। मतलब उसने निकाले कितने? 2000। ठीक है। कैशियर से उसने बोला 50 और 100 के नोट दे वे उसको। ठीक है। कि जब 2000 देगा ना वो, तो 50 के 50 में दे और 100 में दे। ठीक है। तो टोटल उसको 25 नोट दिए कैशियर ने। तो 50 के कितने होंगे और 100 के कितने होंगे, ये आपको निकालना है। ठीक है। तो देखो, तो लेट मीना, जो नहीं पता, उन्होंने बोला ना क्वेश्चन में कि बताओ कि 50 के कितने नोट उसने रिसीव किए और 100 के नोट उसने कितने रिसीव किए। तो जो हमें नहीं पता उसको हम क्या ले लेते हैं? लेट ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? लेट मीना रिसीव्ड नंबर ऑफ ठीक है ₹50 नोट्स। ठीक है। वो कितने होंगे? एक्स। हमें नहीं पता कितने हैं, तो 50 नोट उसने कितने निकाले? मान लो एक्स निकाले। फिर से लेट ऑल्सो, ऐसे लिख लो, ऑल्सो मीना फिर से ये मैं ऐसे कर रही हूँ कि रिपीटेड ही आएगा। मीना रिसीव्ड नोट्स ऑफ ₹100। 100 के कितने लिए? मान लो उसने वाई नोट्स लिए। ठीक है। 100 के उसने कितने नोट लिए? वाई। इजी। अब देखो, अब उसके पास टोटल नोट कितने आए? 25 आए। मतलब 50 के नोट कितने हैं? एक्स हैं। और 100 के नोट कितने हैं? वाई हैं। तो टोटल नोट उसके पास कितने हैं? 25। तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। मतलब 50 और 100 के नोट वो कितने हैं? टोटल 25 नोट दिए उसको कैशियर ने। तो 50 और 100 के आएंगे ना, 50 के एक्स और 100 के वाई, विच इज़ इक्वल टू 25। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी। ठीक है जी। अब फर्स्ट कंडीशन को गिव इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे लिया। अब सेकंड कंडीशन देखो क्या बोलता है। सेकंड कंडीशन में बोलता है कि उसके पास 50 के, देखो 50 के कितने हैं? 50 के नोट हैं और 100 के नोट दिए उसको, है ना। सॉरी, नहीं पता उसको 50 और 100 के कितने नोट दिए कैशियर ने, वो उसको नहीं पता। लेकिन उसको टोटल अमाउंट कितनी विड्रॉ करनी है? 2000 करनी है। तो कंडीशन सेकंड क्या बोलती है कि टोटल अमाउंट उसको कितनी विड्रॉ करनी है, निकालनी कितनी है उसको? निकलवाई मतलब मिले कितने? वेंट टू विड्रॉ, हाँ मतलब उसको 2000 नोट निकलवाने हैं, है ना। तो 2000 टोटल नोट हुए। अब बताना ज़रा, एक्स नोट कौन से हैं? 50 वाले हैं। तो 50 इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस 100 इंटू क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। बहुत सिंपल है भाई कि मीना को 50 के नोट कितने मिले? एक्स में रख लो। और 100 के नोट टोटल उसके पास कितने हैं? वाई। तो 100 इंटू वाई 100 वाई, 50 इंटू एक्स 50 एक्स। टोटल कितने आ गया? अमाउंट 2000। तो ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई जो कंडीशन थी क्वेश्चन में दी हुई। ठीक है जी। बहुत सिंपल है। अब बस आपने इन दो इक्वेशंस को उठा के सॉल्व करना है। लेकिन ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम कैसे और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। कैसे? हम इसमें से 50 कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे जब 50 कॉमन लिया तो इधर तो एक्स बच जाएगा। इसको हम 50 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो 50 तो बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा? 2, क्योंकि 52 सा क्या होते हैं? 100 ही होते हैं ना। तो 50 आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा? 2। साथ में क्या आएगा? वाई, विच इज़ इक्वल टू, आगे देखो यहाँ से भी हमने 50 कॉमन लेना है। 50 इंटू 4। ठीक है। 50 बाहर आ जाएगा। ठीक है। और 4 कहाँ रहेगा? अंदर, क्योंकि 54 सा कितने होते हैं? 2000। ठीक है जी। तो अब देखो आगे क्या करोगे आप इसको। 50 से 50 कैंसिल हो गया। x प्लस 2y कितना आ गया? 4। ठीक है। तो ये आपके पास दो इक्वेशन बनी। इन दोनों इक्वेशंस को आपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है। बहुत सिंपल है। आगे जो x और y की वैल्यूज़ आएंगी वही आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है जी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।